इस वक्त पहाड़ी गुज्जर एसटी का एक हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ घूम रहा है। इसके अलावा अब तो बहुत सारे कन्वेंशन हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं और नौबत अब नोक झोंक और गालियों तक भी पहुंच चुकी है। आदाब, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह, आप जे टेलीविज़न से जुड़े हैं और आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पुंछ की एक अजीम शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है मुद्दे जो हैं वो बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं और आप अक्सर जो है नौजवानों से जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। अक्सर जो है वो आपको हम देखते रहते हैं। इसके अलावा भी आप एक प्रोफेसर हैं और ज़ाहिर सी बात है कि नौजवान तबका से एक बड़ा कांटेक्ट, एक रब्ता आपका रहता है। तो क्या सिचुएशन जो है वो आप देख रहे हैं, ख़ास तौर से इस वक्त जो गुज्जर पहाड़ी के बीच में एक इंतशार, एक इख्तलाफात की जो हवा एक चल पड़ी है, तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया सैयद नियाज़ शाह साहब। आज के इस दौर में जबकि हमको प्यार और मोहब्बत की बात करनी थी, ये देश इंसानियत को ज़िंदा रखने वाला देश है, ये देश मोहब्बत और प्यार को बांटने वाला देश है। यहाँ नफ़रत की कोई जगह नहीं है और बहुत दुख पहुंच रहा है कि जब हमारे नौजवानों के दिलों में कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग जो हैं नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कुछ अपने दोस्तों से बात की थी कि कोई भी चीज़ किसी को मिलती है तो उसके लिए एक सेट प्रोसीजर है। अगर आप एसटी की बात करते हैं कि पहाड़ी एसटी की डिमांड कर रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए, तो एक सेट प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को पढ़ा जाता है, उस पढ़ी प्रोसीजर पर काम किया जाता है, एक टीम वर्क होती है। उस टीम वर्क उसकी स्टडी करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। फिर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती है या नहीं करती है, ये फाइनल स्टेज होती है। ये किसी की तकरीर करने से, किसी के इकट्ठे होने से, किसी के खिलाफ बोलने से, किसी के हक में बोलने से नहीं मिलता है। ये मिलेगा तो अंडर रूल मिलेगा अगर उसमें ये लोग फॉल करते होंगे, और अगर फॉल नहीं करते होंगे तो नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आती है कि स्टेज पे खड़े होके पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले लोग किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को गालियां दे रहे हैं, दूसरे वाले दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो पहले वालों को गालियां दे रहे हैं। ये कहाँ से सीखा? ये कौन सिखा रहा है? इसको पढ़ाई नहीं कहते। आज के इस दौर में अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारे पास एजुकेशन है, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो गए, हमारा आज बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेरे हिसाब से इसको हम पढ़ाई नहीं कह सकते। पढ़े लिखे नौजवान ये लोग हो ही नहीं सकते जो लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करें। हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मोहब्बत का सबक सिखाया, हमको प्यार का सबक सिखाया, हमको इंसानियत का सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि आप हर एक इंसान के साथ प्यार से बात कीजिए। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 19 हमको ये एलो करता है, ये हमको एक बात बता रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाने के लिए आर्टिकल 19 नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आपको अपने दायरे में रह के बात करनी है। आपको कोई ऐसे बात नहीं करनी है कि किसी के दिल को चोट पहुंचे, किसी दूसरे को तकलीफ हो। तो ये पिछले काफ़ी देर से, एक महीने से हम देख रहे हैं कि एक रैली यहाँ हो रही है, दूसरी वहाँ हो रही है, तीसरी यहाँ हो रही है, चौथी वहाँ हो रही है। इस रैली में कोई एक नौजवान खड़ा होता है तो वो दूसरे कम्युनिटी वालों के लिए गलत अल्फाज यूज़ करता है, वहाँ दूसरा खड़ा होता है तो दूसरे के लिए खड़ा होता है। तो ये क्या होता है? देखिए, ये एक बीज बोए जा रहे हैं। मैं आपको पर्टिकुलर बात में कह रहा हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज के इस दौर में अगर ये रैलियां करनी थी ना, तो हमको अपने बच्चों के कैरियर के लिए, कि बच्चों को सोशल ईवल जो नशा आज हमारे बच्चों में फैल गया, उससे कैसे निकाला जा सकता है, उसकी कोई बात नहीं करता। आज हम लोग सिर्फ कहते हैं कि फलाना ये कर गया, फलाना ये कर गया, आओ हम लोग अपने टीआरपी को कैसे बढ़ाते हैं। ये गलत बात है। ये बच्चों के फ्यूचर को आप बना नहीं रहे हो, बल्कि उनके फ्यूचर को ख़राब कर रहे हो। अच्छा सर, दो बातें यहाँ पर जो हैं वो बड़ी आम सी निकल करके सामने आ रही हैं। जो पहले से एसटी ज़ुमरा में लोग हैं, उनका ये कहना है कि एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अब पहाड़ी कम्युनिटी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को जब एसटी मिल रहा है तो वो काफ़ी खुशी में है, उत्साह में। छेड़छाड़ है, मैं ये समझना चाहूँगा वो क्या है
और अगर नहीं मिलेगी तो किन लोगों को मिलेगी, फ़ायदा नुकसान क्या है, थोड़ा सा ये भी हमें अगर समझ आ जाए तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। देखिए, पहाड़ी लोग पिछले काफ़ी देर से 1991 में जब ये एसटी मिला है, मैंने बताया आपको, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, सिप्पी हैं, गद्दी हैं, 4 जो थी 1991 में मिला, तो पहाड़ियों की भी एक फ़ाइल उसके साथ में गई। उस वक्त कंसिडर नहीं किए गए, 4 लोगों को किया गया तो उनको एसटी मिल गया। अब आज क्वेश्चन जो क्या है, जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है, क्वेश्चन ये है कि एसटी के हमारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप एसटी पहाड़ियों को दोगे तो हमारा जो एक पर्टिकुलर कोटा है वो कोटा तो उतना ही रहना है, तो उसमें अब ये लोग भी शामिल हो जाएंगे तो हमारी परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी और कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी। पहाड़ी ये कहते हैं कि नहीं भाई, जब आप भी उसी जगह पे रहते हो जहाँ हम रहते हैं, हमारा कल्चर और आपका कल्चर मिलता है, हम भी डोकू में जाते हैं, आप भी डोकू में जाते हैं, तो हमको मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। तो ये लड़ाई एक्चुअली क्या है अभी समझ बहुत सारे लोगों को इसकी है ही नहीं है। तो इसमें ये किया जा सकता था कि भाई अगर आप 10% दे रहे हैं, आप 10 की जगह से 15% कर दीजिए, इसको कोई प्रोविजन बनाइए। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लड़ाई से कोई काम नहीं हो सकता। तो कहा जा सकता है कि आप लोग भी आओ भाई, आपको हम साथ लेके चलते हैं, और जो ये कहते हैं कि ठीक है भाई आपका 10 से 15 कर दो और आपको इतने % दे देते हैं, तो वो एक प्रोविज़न निकल सकता है, अपनी बात रखी जा सकती है। तो आज की इस डेट में एसटी वालों को ये लगता है कि शायद अगर एसटी मिल जाता है पहाड़ियों को तो उसमें हमारा हक जो है मारा जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि ये तो पहले तो समझाने की ज़रूरत है तमाम, चाहे वो हमारे एसटी के लोग हैं या हमारे पहाड़ी के लोग हैं, कि ये है क्या चीज़, कितनी परसेंटेज है, इसमें क्या क्या रिजर्वेशन हो सकती हैं, क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो सकती है, क्या आपको जॉब रिजर्वेशन हो सकती हैं, कहाँ से होनी है, कैसे होनी है, क्या क्या कैटेगरीज रहती हैं, ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। भाई इसमें जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है, और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने करना है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो थोड़ा बहुत एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है। अब जो मुद्दे की बात है सर, कि हमारा नौजवान रास्ते से भटकता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी बातों से भी बिल्कुल ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो एक समाजी कारकुन हैं या ज़िम्मेदारान लोग हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है और क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं? नहीं, ये तो मैं मानता हूं कि उनको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म कौन सा मिलता है, प्लेटफॉर्म खुद ब खुद बन जाते हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए हमको अपने नौजवानों को समझाना है कि तुम्हारा वक्त इस वक्त लोगों को गालियां देना नहीं है, तुम्हारा वक्त यह है कि तुम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सीढ़ी बनाकर अपने उस मकाम की तरफ जाइए जिस मकाम को पाने के लिए माँ बाप पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप के हाथों को देखोगे ना, वो उनका खुरदरापन जो हाथों में आ गया, वो काम करके मजदूरी करके बड़े बड़े 50-50 किलो की बोरियां उठा के अपने बच्चों के लिए, और आज हमारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई झगड़े और कत्ल करने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा बच्चा नशे में आ रहा है, आज हमारा बच्चा हमारा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है और वापस उसकी लाशें आ रही हैं। ये लम्हा फिक्र है। आज हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे बाइक लेके और दूसरी गाड़ियां लेके कभी कहीं निकल रहे हैं, कभी कहीं निकल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, घर से भी नहीं पूछा जा रहा है। ये लम्हा फिक्र है, इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को हमें बताना है। बाकी रहा, ये मैंने पहले ही कह दिया कि अगर पहाड़ी डिज़र्व इसमें उनके क्राइटेरिया में आते हैं, गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रहा है, तो फिर मेरे बोलने जितना मर्जी मैं बोलूं वो उनको मिलना ही मिलना है। अगर वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं तो जितना मर्जी हम लोग बोल रहे हैं तो नहीं मिलना है, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर है। अब हम लोगों को प्यार और मोहब्बत को बांटना है ना, जिंदगी में खुशी जो मिलती है ना वो सिर्फ मोहब्बत से मिलती है। साइंस कहती है एवरेज लाइफ जो है ना एक ह्यूमन बीइंग की वो 70 साल है, 70 ईयर। मैं क्योंकि साइंस पढ़ाता हूँ, 70 साल की एवरेज है। हमने मैक्सिमम पीरियड अपना गुजार दिया है, तो फिर किस चीज़ की लड़ाई? ये घर, ये दौलत, ये बंगले, ये शोहरत,
ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो मेरे वो तमाम लोग जो इस वक्त टीआरपी बनाने के लिए स्टेजों पे जाके गालियां दे रहे ना, मैं उनसे सिर्फ इतना ही मैसेज दूंगा कि आप देखिए कि लास्ट में हमको सिर्फ 2.5 गज ज़मीन मिलनी है, वो भी अल्लाह जानता है कि वो नसीब होगी कि नहीं होगी। इसलिए अपने अपने मफाद के लिए किसी दूसरे तबके के लोगों को गाली मत दो, प्यार से अपनी बात रखिए। हक है, आप भी रैली कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, हम कोई भी डिमांड कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी दूसरे के जाके गालियां दें, किसी दूसरे समाज के उन लोगों के लिए जो किसी दूसरी जगह में रहते हैं उनको बुरा भला कहें। ये ना तो हमको दीन सिखाता है और ना ही हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि हमें प्यार बांटना है, मोहब्बत बांटनी है और हमने भाईचारे के साथ जो है इस देश को आगे लेकर के चलना है। तो आखिर में सर क्या पैगाम रहेगा आपका तमाम यूथ के लिए और ख़ास तौर से जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं सर, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं तो यही कहूँगा कि पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, मोहब्बत और प्यार की बात करनी चाहिए। ये गांधी का देश है और गांधी ने 1947 में यही मैसेज दिया था कि मैं ये देश तुमको आज़ाद करके दे के जा रहा हूँ और इस देश में एक गुलदस्ता भी दे के जा रहा हूँ। ये गुलदस्ता प्यार का है, ये गुलदस्ता अमन का है, ये गुलदस्ता भाईचारे का है, ये गुलदस्ता यकजहती का है, ये गुलदस्ता यकसानियत का है। और पूरी दुनिया में अगर आज हमारा नाम लिया जाता वो सिर्फ इसीलिए कि हम हिंदुस्तान इंसानियत के साथ चलने वाले लोग हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात करने वाले लोग हैं। इस जज्बे को लेकर अगर हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा तो फिर जितनी मर्जी मुश्किलातें आती रहें, जितनी मर्जी दीवारें आपके रास्ते के बीच में खड़ी कर दी जाएं, तो आप डरने वाले नहीं हैं। ना हिंदुस्तानी कभी डरा है, ना हिंदुस्तानी कभी झुका है। वो हमेशा हक बात करता रहा, प्यार की बात करता रहा, मोहब्बत के पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता रहा, आगे भी जाता रहेगा। और इसी तरह से प्यार और मोहब्बत को बांटते बांटते इस दुनिया से चले जाएं तो फिर आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि फलाना आदमी था जिसने सिर्फ प्यार की बात कही। ये पैगाम में आपने तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद वांडे साहब, जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत पैगाम दिया है कि हमें मिलजुल कर रहना है, मोहब्बत से रहना है और इस देश को जो 1947 में हमें बड़ी बड़ी मुशक्क़त के बाद आज़ाद देश मिला था, तो इसे हमने संभाल के रखना है, ख़ास करके नौजवानों ने। तो उम्मीद है कि हमारे जितने भी नौजवान इस वक्त जो है वो स्टेजेस से या फिर इनफरादी तौर पर जहर उगल रहे हैं, वो इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और आने वाले वक्त में खुश असलूबी के साथ तमाम मामलात को हल किया जाएगा। तो फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए आप।